हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो लेक्चर है वो है डीसी कंपाउंड जनरेटर के बारे में। यानी अपनों ने जनरेटर के जो टाइप थे दो जो पढ़ लिए थे, एक सीरीज जनरेटर, एक शंट जनरेटर। आज जो तीसरा टाइप आता है वो है कंपाउंड जनरेटर के बारे में। यानी कंपाउंड जनरेटर क्या होता है इसके बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर किस प्रकार का कंपाउंड जनरेटर है? ये डीसी, जो कौन सी एनर्जी जनरेट करेगा? डीसी एनर्जी, डीसी सप्लाई जनरेट करेगा। तो एक ऐसा उपकरण जो क्या करता है डीसी सप्लाई जनरेट करे वो क्या कहलाता है? डीसी कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। अपनों ने पढ़ा था सीरीज और शंट पढ़ लिया था। सीरीज जनरेटर एक ऐसा जनरेटर होता है जिसमें सीरीज वाइंडिंग की जाती है। शंट जनरेटर एक ऐसा जनरेटर होता है जिसमें शंट वाइंडिंग की जाती है। अगर मैं बात कहूँ कि एक ऐसा जनरेटर बनाऊं जिसमें सीरीज वाइंडिंग भी जोड़ दूं और शंट वाइंडिंग भी जोड़ दूं, तो वो जनरेटर आपका क्या कहलाएगा? एक कंपाउंड जनरेटर कहलाएगा। जैसे कि बात करते हैं कि ये जो डायग्राम है आपको जो बोर्ड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये किस प्रकार का डायग्राम है आप बता सकते हो? ये वाला जो डायग्राम है वो किस प्रकार का है? ये है सीरीज जनरेटर का। ठीक है, अगर बात करूं कि ये जो डायग्राम है वो किस प्रकार के जनरेटर का है, तो ये शंट वाइंडिंग आ गई। अगर मैं इसको यहाँ पर जोड़ दूं और इसको मैं ऐसे जोड़ दूं, एक ऐसा जनरेटर जो कहाँ है, क्या है कि आर्मेचर के समान, आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग के समांतर में क्या जोड़ दी मैंने? शंट वाइंडिंग जोड़ दी। यानी सीधी सीधी सी बात कही जाए कि एक ऐसा जनरेटर जिसमें फील्ड वाइंडिंग भी हो और फील्ड वाइंडिंग के रूप में सीरीज भी हो और शंट भी हो, दोनों वाइंडिंग जोड़ दी जाए, वो जनरेटर आपका क्या कहलाएगा? कंपाउंड जनरेटर कहलाएगा। यानी सीधी सी बात कहें कि जिसके 6 टर्मिनल बाहर निकलती हो वो कौन सा जनरेटर होगा? कंपाउंड होगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब बात करते हैं कि जो कंपाउंड जनरेटर का जो रियल में डायग्राम होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये तो एक बार बताने के लिए था कि अगर सीरीज और शंट दोनों जोड़ दी जाए तो ये कौन सा जनरेटर कहलाएगा? आपका कंपाउंड जनरेटर कहलाएगा। अब बात करते हैं कि कुछ पॉइंट है कंपाउंड जनरेटर के बारे में। कंपाउंड जनरेटर को लोड या कह सकते हैं अपने नो लोड और ऑन लोड दोनों प्रकार के लोड पर चलाया जा सकता है। जैसे कि अपनों ने पढ़ा था कि जो सीरीज जनरेटर था उसको हमेशा लोड पर चलाना चाहिए और एक शंट जनरेटर था जिसे लोड पर नहीं चलाना चाहिए। तो कंपाउंड जनरेटर क्या होता है कि इसको आप लोड पर चला सकते हैं और नो लोड पर भी चला सकते हैं। यानी दोनों प्रकार के लोड पर भी आप चला सकते हैं। अगर लोड है तो भी चला सकते हो, अगर लोड नहीं है तो भी आप चला सकते हो। इसमें किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं कि ये जो जनरेटर होते हैं वो होते हैं सेल्फ एक्साइटेशन। सेल्फ एक्साइटेशन यानी इसे कहते हैं स्व उत्तेजित। स्व उत्तेजित ये जो जनरेटर होते हैं कंपाउंड जनरेटर, ये स्व उत्तेजित के अंदर आते हैं। स्व उत्तेजित आपके 3 प्रकार के जनरेटर होते हैं। एक होता है सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और एक कंपाउंड जनरेटर। यानी तीनों जनरेटर की बात की जाए तो ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? स्व उत्तेजित प्रकार की श्रेणी में आते हैं, यानी सेल्फ एक्साइटेशन के कारण आते हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो तीसरा पॉइंट है वो यह कहता है कि इस जनरेटर के अंदर आपको पता है कि कितनी फील्ड वाइंडिंग होती है? 2 होती है। एक तो शंट होती है, एक क्या होती है? सीरीज होती है। तो सबसे पहले जो पोल के ऊपर जो सबसे पहले वाइंडिंग लपेटी जाती है पोल पर, यानी एक बात करें कि एक आपका एन पोल है, इस पर सबसे पहले वाइंडिंग लपेटनी है, तो अब किस वाइंडिंग को आप लपेटोगे? तो पहले जो वाइंडिंग आती है वो होती है शंट वाइंडिंग। पहले शंट वाइंडिंग लपेटी जाती है और उसके बाद में इसके ऊपर एक अचालक की परत लगाकर उसके बाद में कौन सी वाइंडिंग लपेटी जाती है? सीरीज वाइंडिंग। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? यानी सबसे पहले अगर आप पोल पे वाइंडिंग लपेट रहे हो तो इसके ऊपर एक अचालक की परत चढ़ाई जाती है, उसके ऊपर शंट वाइंडिंग लपेटी जाती है और उसके बाद में कौन सी वाइंडिंग लपेटी जाती है? सीरीज वाइंडिंग। यानी कोर के नज़दीक वाली वाइंडिंग क्या कहलाती है? शंट वाइंडिंग। और बाहर की ओर जो दिखाई देती है वो आपकी कौन सी होती है? शंट सीरीज वाइंडिंग होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कि इसी क्षेत्र वाइंडिंग के आधार पर, यानी क्षेत्र वाइंडिंग 2 प्रकार की होती है, सीरीज और शंट है। इसी क्षेत्र वाइंडिंग के आधार पर जनरेटर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। क्षेत्र वाइंडिंग के आधार पर जनरेटर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है।
पहला जो भाग आता है वो आता है लॉन्ग शंट, और दूसरा आता है शॉर्ट शंट। ठीक है, यानी दो भागों में डिवाइड किया गया क्षेत्र वाइंडिंग के आधार पर। एक जनरेटर वो होगा जिसमें शंट वाइंडिंग को लंबा दिखाया गया। लंबे का मतलब है कि सीरीज वाइंडिंग में धारा फ्लो होती है तो उसको लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, इसलिए उस जनरेटर को लॉन्ग शंट बोला जाता है। और एक जनरेटर ऐसा है कि शंट वाइंडिंग में धारा फ्लो कराने के लिए एक छोटा रास्ता काम में लाया जाता है, उसे बोला जाता है शॉर्ट शंट जनरेटर बोला जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में टाइप पढ़ते हैं। जो सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है लॉन्ग शंट के बारे में अपने बात करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वो है लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, इसका अगर डायग्राम देखा जाए और डायग्राम के साथ साथ मैं आपको डेफिनेशन भी बता देता हूं ताकि अपना टाइम बचेगा। यानी एक इस प्रकार का लॉन्ग का यानी मतलब क्या होता है, लंबा होता है। ठीक है, यानी दीर्घ इसके बोल सकते हैं, दीर्घ भी। ठीक है, दीर्घ शंट प्रकार का जनरेटर। यानी इस जनरेटर के अंदर देखा जाए कि एक कौन सी होती है, सीरीज शंट वाइंडिंग होती है। अगर शंट वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग के कहाँ जोड़ दिया जाए, समांतर में जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार के जनरेटर को अपने क्या कहेंगे, एक लॉन्ग शंट प्रकार का जनरेटर कहेंगे। ठीक है, यानी अगर बात की जाए कि इस प्रकार के जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग दोनों को कहाँ जोड़ दिया जाए, श्रेणी में, और इन दोनों को क्या है कि एक शंट वाइंडिंग के समांतर में जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार के जनरेटर को क्या कहेंगे, अपने लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। तो ये चीज़ आप सभी को पता चल गया। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि एक इस प्रकार का जनरेटर जिसमें सीरीज वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी में जुड़ी हो वो आपका कौन सा जनरेटर कहलाता है, लॉन्ग शंट। ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन है कि एक ऐसा जनरेटर का नाम बताइए जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग के समांतर में शंट वाइंडिंग जोड़ी जाती है, तो वो होगा लॉन्ग शंट। इसके लॉन्ग शंट क्यों कहते हैं, क्योंकि आर्मेचर में जो धारा का फ्लो होता है वो हमेशा ही, कोई भी आप सर्किट ले लो जिसमें धारा का जो फ्लो है वो हमेशा कम प्रतिरोध की ओर होता है, तो शंट का जो सीरीज का प्रतिरोध होता है वो कम होता है। तो पहले धारा कहाँ जाएगी, इस ओर जाएगी, उसके बाद में धारा कहाँ सीरीज में भी जाएगी, लोड में भी जाएगी। तो यानी आर्मेचर के बाद किस में ज़्यादा जा रही है, सीरीज में, सीरीज के बाद में जा रही है कहाँ पर, शंट वाइंडिंग में। यानी जो धारा को प्रवाह करवाने में जो रास्ता है वो क्या लंबा है, यानी कुछ देर बाद क्या है कि यहाँ पर धारा पहुँच रही है, इसलिए उसको बोला जाता है लॉन्ग शंट प्रकार का जनरेटर बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसे RS से लिखा जाता है, आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है उसको RA से लिखा जाता है, और इसका जो रेजिस्टेंस है उसको RSE से लिखा जाता है, यानी प्रतिरोध की बात की जाए। अब बात करते हैं कि इसकी धारा को ISH से, इसकी धारा को IA से, और इसकी धारा को लिखा जाता है ISE से। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। यानी ये किस प्रकार के सर्किट का डायग्राम है, ये है लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट के अंदर आपका होगा कि सीरीज वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी में होगी और इन दोनों की कहाँ होगी, समांतर में एक शंट वाइंडिंग, जिससे जो जनरेटर निर्मित होता है वो होता है लॉन्ग शंट प्रकार का जनरेटर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस प्रकार के जो जनरेटर में है वो इस प्रकार के जनरेटर में क्या होगा कि सीरीज धारा का मान बराबर होगा कौन सी धारा के, आर्मेचर धारा के। क्योंकि अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये किस प्रकार का जनरेटर है, एक सीरीज जनरेटर है, और सीरीज जनरेटर में आपको पता है कि सीरीज धारा का मान किसके बराबर होता है, आर्मेचर धारा के मान के बराबर होता है। अब बात की जाए कि बराबर शंट धारा प्लस के अंदर क्या होगा, लोड धारा। यानी इसकी धारा और लोड धारा को प्लस कर दूं तो क्या होगा, आर्मेचर धारा और एससी के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्मेचर धारा का मान सीरीज धारा के बराबर होता है, और उसका
सीरीज धारा और आर्मेचर धारा का मान किसके बराबर होता है? लोड धारा प्लस में शंट धारा का मान के बराबर होता है। यहां तक आप सभी को समझ में आया। अब बात करते हैं 2 नंबर पॉइंट, जो फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग कौन सी? सीरीज वाइंडिंग, यानी SE। सीरीज वाइंडिंग जो उत्तेजित होती है वो किस प्रकार की धारा से उत्तेजित होती है? क्वेश्चन आ सकता है कि सीरीज वाइंडिंग किस प्रकार की धारा से उत्तेजित होती है। यानी सीधी सी बात कहें कि फील्ड वाइंडिंग है जो सीरीज है वो कौन सी धारा के कारण उत्तेजित होती है, कौन सी धारा के कारण चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण करती है? तो वो करती है आर्मेचर धारा के, आर्मेचर धारा के, यानी IA के कारण करती है कि डिपेंड करती है। अगर IA का मान बढ़ेगा तो सीरीज में चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा, और IA का मान घटेगा तो SE का मान भी घट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब बात करते हैं कि सीरीज जनरेटर के अंदर आपको पता है कि शंट वाइंडिंग का ज़्यादा प्रतिरोध होता है और इसका क्या होता है? कम होता है, और आर्मेचर का इससे भी क्या होता है? कम होता है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने वाले हैं। अब बात करते हैं कि इसके विद्युत वाहक बल के बारे में, यानी EMF, इसकी समीकरण क्या है? EMF इक्वेशन के बारे में। EMF इक्वेशन क्या रहेगा कि कुल उत्पन्न EMF अगर अपने को निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा VT, यानी यहाँ पर हुआ वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर ने किया वोल्टेज ड्रॉप और सीरीज वाइंडिंग ने किया वोल्टेज ड्रॉप। अगर तीनों वोल्टेज ड्रॉप को मैं प्लस कर दूंगा तो मुझे कुल उत्पन्न EMF का मान मिल जाएगा। और वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए आपको पता है कि ओम के नियम से V निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू में क्या होता है? R होता है। अगर बात करें आर्मेचर की तो आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप तो किसकी आ जाएगी? आर्मेचर की धारा गुणा में आर्मेचर का प्रतिरोध। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि VT यानी टर्मिनल पर हुई वोल्टेज ड्रॉप, उसके बाद में IA और इंटू में RA, इन दोनों के कारण क्या होगा? किसका मान मिलेगा मुझे? VA का मान, IA RA। अब इसको प्लस कर दिया जाएगा कि ISE गुणा में RSE। तो इससे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कौन सा होगा? VSE। अगर मैं बात करूं कि VT को प्लस कर दूं VA से और VA को प्लस कर दूं मैं VSE को, तो टोटल मुझे किसका मान मिल जाएगा? EMF का मान मिल जाएगा। तो इस प्रकार से फॉर्मूला बन सकता है। अगर आपको VA का मान दे दिया जाए और VSE का मान दे दे और VT का मान दे दे तो आपको कुल उत्पन्न EMF भी आप निकाल सकते हो। अगर इन दोनों का मान नहीं दिया गया है, ओनली फॉर आपको आर्मेचर धारा दे रखी है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस दे रखा है और सीरीज का रेजिस्टेंस दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। अब ये फॉर्मूला इसको आपको छोटा करना है तो मैं आपको बताता हूं। मैंने बताया कि आर्मेचर के अंदर धारा का मान होता है सीरीज धारा के मान के बराबर होता है। अगर आर्मेचर में 6 एम्पीयर की धारा है तो सीरीज में भी कितनी होगी? 6 एम्पीयर की, क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर है। ये चीज़ आपको सभी को पता है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि इसको आर्मेचर के अंदर इसमें धारा का मान और इसमें धारा का मान क्या होगा? दोनों में धारा का मान समान होगा। तो इसको अपने कॉमन भी ले सकते हैं। कैसे? EMF VT प्लस IA गुणा में RA प्लस ISC, यानी सीरीज धारा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैं लिख सकता हूँ कि IA भी लिख सकता हूँ आर्मेचर धारा गुणा में RSE, क्योंकि धारा का मान क्या होता है? समान होता है। अब बात करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। EMF बराबर VT प्लस के अंदर IA क्या आ जाएगा? कॉमन आ गया IA, और फिर बच क्या आ गया? RA प्लस के अंदर क्या बच गया? RSE। तो ये है इसका प्रॉपर फॉर्मूला। अगर आपको कुल उत्पन्न EMF का मान अगर आपको निकालना है तो इस फॉर्मूले से आप क्या है? EMF की कुल EMF की गणना कर सकते हो। अब बात करते हैं कि शंट फील्ड में धारा का मान निकालना है, यानी ISS का मान निकालना है। तो आपको पता है कि ओम के नियम से I निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर क्या होता है? V बटे में R होता है। ठीक है, IV बराबर V बटे में R होता है। तो यानी ISS का मान निकालना है तो V कौन सा आएगा? V यानी वोल्टेज हुई ड्रॉप है, वोल्टेज तो आपने निकाल ली है, देखो इधर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कि V बट्टे में क्या आ जाएगा? RSH।
यहाँ तक सभी को समझ में आया। V बटने R एस एच आ जाएगा, यानी शंट फील्ड की धारा का मान अगर आपको निकालना है। अगर आपको V का मान नहीं दे रखा, ये V कौन सा होता है, कुल उत्पन्न ईएमएफ नहीं होता है, ये होता है कि वोल्टेज ड्रॉप, यानी टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ से अपने उससे पहले अपने एक टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप का निकालते हैं, VT। टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप का निकालेंगे तो ये किसका मान है, प्लस का है, ठीक है। तो इधर क्या है कि ये संख्या क्या है, बराबर से इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की इधर जाएगी, क्या होगी, माइनस की हो जाएगी। तो E माइनस जो बचा हुआ क्या है, IA और RA प्लस RSE। तो ये हो जाएगा इसका प्रॉपर फॉर्मूला कि VT बराबर क्या होता है, E माइनस IA ब्रैकेट RA प्लस RSE। ये है किसका, टर्मिनल वोल्टेज का मान निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि अगर आपको V का मान नहीं दे रखा तो आपको ऐसे भी लिख सकते हो कि ISH बराबर में ये फॉर्मूला लिख सकते हो, E माइनस IA गुणा में RA प्लस RSE बट्टे में क्या आ जाएगा आपका, RSH। नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको। यानी किसका मान निकालना है, ISH का मान। ISH का मान निकालने के लिए V का मान चाहिए और VT के अपने पास, VT का फॉर्मूला क्या है, ये है। तो ये मैं फॉर्मूला लिख दूंगा यहाँ पर, E माइनस IA ब्रैकेट बंद RA प्लस RSE, फिर ब्रैकेट बंद, यहाँ पर आ जाएगा RSH। यहाँ तक सभी को कंप्लीट हो गया। यानी शंट धारा का मान निकालने का फॉर्मूला एक तो ये भी होता है, एक क्या होता है, ISH बराबर में क्या हो जाए, V बटे RSH। आप इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया कंप्लीटली अपना लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अब बात करते हैं अपने 2 नंबर के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो काम की चीज़ है वो मैं रख देता हूँ, ठीक है। चलिए अब अपना 2 नंबर टॉपिक आता है, वो है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर यानी एक ऐसा जनरेटर जो शंट फील्ड में जो धारा प्रवाह के लिए जो मार्ग होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए इसको बोला जाता है शॉर्ट शंट यानी लघु विषय अपने बोल सकते हैं। इसका जो सर्किट डायग्राम रहेगा वो कैसा रहेगा कि शंट फील्ड वाइंडिंग के समांतर में अगर आर्मेचर वाइंडिंग को जोड़ दिया जाए, शंट फील्ड के समांतर में अगर एक आर्मेचर वाइंडिंग को जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार के जनरेटर को अपने क्या कहेंगे, शॉर्ट शंट प्रकार का एक जनरेटर कहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में बात करते हैं कि ये है आपकी सीरीज वाइंडिंग। सीरीज वाइंडिंग से यहाँ पर क्या लगा दिया गया, लोड, ठीक है। इस प्रकार का जो जनरेटर है वो आपको क्या कहलाएगा, एक है शॉर्ट शंट, यानी आर्मेचर से जो निकली हुई धारा वो क्या है कि सीधी कहाँ जाएगी, एक है शंट वाइंडिंग में जाएगी, इसलिए इसको बोला जाता है शॉर्ट शंट। यानी उसके बाद में कहाँ जाएगी, धारा 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, यहाँ से ऐसे होते हुए ये वापस आर्मेचर में चली जाएगी, ये वापस आर्मेचर में चली जाएगी। तो ये क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग है। तो पहले वाले डायग्राम में क्या था कि आर्मेचर के बाद किस में गई थी, सीरीज में, सीरीज के बाद में किस में गई थी, शंट वाइंडिंग में, इसलिए इसको धारा के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ा, इसलिए इसको बोला जाता है लॉन्ग शंट। और यहाँ पर इसको एक छोटा रास्ता तय करना पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, शॉर्ट शंट बोला जाता है। अब बात करते हैं कि आपको पता है कि ये जो वाइंडिंग है इसके टर्मिनलों को कैसे लिखा जाता है, आपको ये सब चीज़ें पता है। अब बात करते हैं कि आपको इसकी डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो क्या होगी कि एक ऐसा जनरेटर जो आर्मेचर वाइंडिंग के जस्ट समांतर में क्या जोड़ी जाए, शंट वाइंडिंग, तो इस प्रकार के जनरेटर को क्या कहेंगे, एक
शॉर्ट शंट प्रकार का जनरेटर कहेंगे। ठीक है, या आपने एक ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ऐसा जनरेटर जिसकी आर्मेचर धारा का मान अलग होता है किससे, सीरीज धारा के, क्योंकि इस श्रेणी में तो है नहीं, इसका मान अलग होगा, धारा का मान इसका मान क्या होगा, अलग होगा। या आपने कह सकते हैं कि एक ऐसा जनरेटर जिसमें लोड के श्रेणी क्रम में फील्ड वाइंडिंग को जोड़ा जाता है, यानी ये लोड है, लोड के श्रेणी क्रम में किसको जोड़ा गया है, फील्ड वाइंडिंग को जोड़ा गया है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, एक शॉर्ट शंट भी अपने कह सकते हैं। ठीक है, तो लोड के श्रेणी क्रम में किसको जोड़ा जाता है, इसमें एक है सीरीज वाइंडिंग को। ठीक है, लोड के श्रेणी क्रम में किसको जोड़ता है, सीरीज वाइंडिंग को। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो IL का जो मान है धारा का, वो ISE के मान के क्या होगा, बराबर होगा। यानी लोड धारा का मान किसके बराबर होता है, ISE यानी सीरीज धारा के मान के बराबर होता है। अब क्या होगा कि अगर इसकी उत्तेजना प्रणाली की बात की जाए कि ये उत्तेजना कौन सी धारा के कारण होती है, तो आप बताओगे कि जो लोड धारा के कारण क्या होती है, ये उत्तेजित होती है, यानी चुंबकीय जो फ्लक्स का जो मान है वो बनाती है, वो लोड धारा के कारण बनाती है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर लोड धारा से उत्तेजित होती है, कौन होती है, SE वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग किससे होती है, लोड धारा से क्या होती है, उत्तेजित होती है। तो ये था इसके बारे में कुछ मुख्य बातें। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज के बारे में। फॉर्मूला क्या होता है कि कुल उत्पन्न EMF का अगर आपको मान निकालना है तो सेम वही फॉर्मूला रहेगा कि VT प्लस IA RA प्लस में ISE और RSE, तो ये रहेगा इसका फॉर्मूला। अब इसको अपने कॉमन नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो कि इसको सर कॉमन कर दें, तो कॉमन नहीं होगा, क्योंकि आर्मेचर में धारा का मान क्या है, अलग है, और सीरीज में धारा का मान क्या है, अलग है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको अगर मुझे इसमें हुई वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी, इसके बराबर होगी, या आपने कह सकते हैं कि कुल उत्पन्न EMF और आर्मेचर ने की वोल्टेज ड्रॉप का मान अगर एक साइड रखूं और सीरीज में हुई वोल्टेज ड्रॉप और शंट में हुई वोल्टेज ड्रॉप का मान अगर मैं एक साइड रखूं, तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो संख्या है, यानी ये VT किसका है, अगर बात करें कि जो E है, मेरे पास E है, E किसका है, प्लस का है, तो मैं बराबर से इस साइड लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि E माइनस IA और RA बराबर में ये VT पड़ा है, यहाँ पर VT का मैंने VT लिख दिया, और प्लस क्या हो जाएगा ISE और RSE। ये जो माइनस है वो कहाँ से आया, जिससे क्या E का E यहाँ पर पड़ा रहा। अब जैसे बात करते हैं कि ये ISE RSE सॉरी ये जो प्लस का है IA और RA कौन सा है, प्लस का है, तो बराबर से इधर आएगा तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इसलिए माइनस IA RA हो गया। अब बात करते हैं कि VT प्लस पड़ा ही है और ये अपने ने ISE और RSE यहाँ पर पड़ा है, तो अपने ने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कुल उत्पन्न EMF और आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप बराबर होगा किसके, टर्मिनल वोल्टेज और सीरीज धारा के क्या होगा, बराबर होगा। ये बात सभी को समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि शंट धारा का मान निकालना है तो क्या फॉर्मूला रहेगा, ISH का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो आपको पता है कि V/R होता है। तो V यहाँ पर क्या है, अपने ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, यानी इन दोनों का मान क्या है, बराबर होता है। तो V का मान अपने ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, तो दोनों मैं लिख देता हूँ कि E माइनस IA RA बट्टे में क्या हो जाएगा RSH, या फिर अपने कह सकते हैं कि VT प्लस ISE और RSE बट्टे में क्या आ जाएगा RSH। ठीक है, बट्टे में क्या आ जाएगा RSH। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो ये है इसके फॉर्मूले, शंट धारा का मान निकालने का फॉर्मूला, और ये था एक सर्किट डायग्राम जो शॉर्ट शंट का। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब आपको मैं एक टॉपिक एक्स्ट्रा करवाना चाहता हूँ, तो इसके अंदर जो कल की क्लास रहेगी वो रहेगी कि इस जनरेटर के अंदर दो टाइप और आते हैं, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल।
यानी ये तो किसके आधार पे थे, क्षेत्र वाइंडिंग के आधार पे थे, यानी क्षेत्र वाइंडिंग के आधार पर लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, यानी जो शंट वाइंडिंग है उसको एक लॉन्ग दिखाया गया था और एक क्या दिखाया गया था, शॉर्ट दिखाया गया था। अब बात करेंगे जो कल जो क्लास रहेगी वो रहेगी कि फ्लक्स के आधार पर, फ्लक्स के आधार पर जनरेटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है कि एक तो कम्युलेटिव और एक डिफरेंशियल, ठीक है, विभेदीय और संचयी प्रकार के जनरेटर है, उसको अपने कल आगे जो क्लास आएगी उसके अंदर अपने बातें करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक आपको छोटी सी एक और सूचना देना चाहता हूँ कि कुछ के समझ में यहाँ पर आ रहा है कि सर यहाँ पे RSH लिखा है, यहाँ पर SC लिखा है, RSC ILR, ये होता क्या है। तो मैं इसके बारे में एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको कन्फ्यूज़न है वो दूर कर देता हूँ मैं। आपको कुछ नहीं करना है, ओनली फॉर एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है कि ये जो वाइंडिंग है, ठीक है, और एक मेरे पास ये वाइंडिंग है और एक वाइंडिंग है ये, तो आप पता लगा सकते हो कि जो मैंने दो वाइंडिंग तीन वाइंडिंग दिखा रखी है कि कौन सी वाइंडिंग है। तो आपने सोचते हो कि इसमें कम टर्न है, तो यानी ये कौन सी है, सीरीज वाइंडिंग। तो सीरीज वाइंडिंग को किसे लिखे जाते हैं, SE से लिखा जाता है। सीरीज वाइंडिंग को किसे लिखते हैं, SE से, और शंट वाइंडिंग को SH से लिखा जाता है, और आर्मेचर वाइंडिंग को लिखा जाता है A से। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं प्रतिरोध के बारे में, यानी इसका प्रतिरोध के बारे में बात करें कि इसका प्रतिरोध को कैसे डिनोट करेंगे, इसके रेजिस्टेंस को कैसे डिनोट करेंगे और इसके रेजिस्टेंस को कैसे डिनोट किया जाता है। तो मैं बता दूं कि R का जो रेजिस्टेंस होता है उसका प्रतीक क्या होता है, R होता है। तो यहाँ पर अगर प्रतिरोध आर्मेचर का दिखाना है तो R लिख देंगे, किसका है, आर्मेचर का, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, A लगा देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध दिखाना है तो RSH, रेजिस्टेंस कौन सा, शंट वाइंडिंग का, उसी तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा, RSE। समझ में आ गया। अब बात करते हैं धारा की। तो धारा यहाँ पर आर्मेचर की धारा, धारा का प्रतीक क्या होता है, I, तो I लिख दिया और A लगा दिया, यानी आर्मेचर की धारा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ISH यानी शंट वाइंडिंग की धारा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ISE यानी सीरीज की धारा। समझ में आ गया। यहाँ पर एक और बचता है, जो लोड लगाया जाता है जनरेटर पर, जो लोड लगाया जाता है उसको अपने लोड धारा को क्या लिखेंगे, IL से, वोल्टेज ड्रॉप VL से, और रेजिस्टेंस को क्या लिखेंगे अपने RL से, यानी लोड रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर बात करते हैं इसने वोल्टेज ड्रॉप कितना किया है। तो वोल्टेज ड्रॉप निकालने का प्रतीक क्या होता है, V होता है, वोल्टेज का यानी V, और VA यानी आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप, VSH यानी शंट का वोल्टेज ड्रॉप, और यहाँ पर बात करते हैं कि VSE यानी सीरीज का वोल्टेज ड्रॉप। तो सभी को समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि इसके जो टर्मिनल होते हैं उसको D1 और D2 से लिखा जाता है, इसको A1 और A2 से लिखा जाता है, और इसको E1 और E2 से लिखा जाता है। ये चीज़ आपको सभी को समझ में आया, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास में रहेगा वो रहेगा कम्युलेटिव और डिफरेंशियल के बारे में। अब आपको ये इसके अंदर आप सर्किट में जब भी आप डायग्राम बनाओ तो ये आप इस तरीके से आप इसको डिनोट अंकित कर सकते हैं मान को। तो आज की क्लास में इतना ही, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। थैंक यू।